दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भगवान महावीर स्वामी की जयंती सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा मनाई गई। धूमधाम से निकली रथ यात्रा, हुआ रक्तदान, जैन समाज रही मौजूद। गेहूंखड़ी स्थित साइलो प्लांट पर नहीं है किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, लगी थी लंबी कतार में। और सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत के द्वारा पारिवारिक मनमुटाव आपसी सहमति से सुलझाए गए। परिवार का हुआ वापस मिलन। अब खबर विस्तार से। भगवान महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। भव्य रथ यात्रा निकाली गई। माधवगंज पर जैन समाज द्वारा संदेश भी दिया गया। वहीं जैन समाज के लोगों द्वारा रक्तदान भी किया गया। जैन समाज के वरिष्ठ व सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा ने महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। के रास्ते कहाँ जाते हैं? नाक में जो अपन सुगंध गंध लेते हैं उनके रास्ते कहाँ जाते हैं? हृदय तक। लेकिन तुम्हें पता होगा, चाहे संत हो चाहे भगवंत हो, सबके लिए क्या रंभा यानी जिसकी आभा देखते ही चढ़ जाए। और लेकिन सुनो, गुरुदेव कहते थे बेटा आंखों के रास्ते कहाँ जाते हैं? व्रत जिसने पालन कर लिया वो गृहस्थों में महावीर है और महावीर का उपासक है। मैं बताऊं, सुनते हैं, छोटा सा कथानक है, आपको शायद अच्छा लगे। एक राजन है और वो राजन उसी समय हवा का झोंका आया और उसका पल्ला कहाँ खिसक गया? थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है। सुनो, जैसे ही पल्ला खिसकता है, सुनो, शब्द कान नहीं जाते शब्दों तक, शब्द आते हैं कानों तक। नाक नहीं जाती गंध सुगंध तक, सुगंध आती। सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को महावीर जयंती, भगवान महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरा नाम आशीष मोदी है। आज क्या अवसर है? आज चूंकि जैन समाज का महावीर स्वामी जयंती समारोह था, उसके चलते हमने आज प्रभु महावीर के संदेश जियो और जीने दो के तहत एक रक्तदान का शिविर का आयोजन किया। हमारी सोच ये रही कि सिर्फ प्रभु का नारा जियो और जीने दो का संदेश जो है वो सिर्फ नारे में न रह जाए, उसको क्रियान्वित करने के लिए हमने आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन। लगभग कितने लोगों ने रक्तदान किया? लगभग 30 से 35 लोग इसमें सहयोगी हुए। कितने काम में आया ये जरूरतमंद ब्लड बैंक में पहुंच जाएगा, जरूरतमंद मरीजों के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। राजीव जैन। राजीव जी, आज क्या अवसर है और क्या कहेंगे आप? आज महावीर जयंती का दिन था। महावीर जी का नारा था जियो और जीने दो। जियो और जीने दो के नारे को प्रदान करते हुए सबने ब्लड बैंक के लिए ब्लड दान किया और सभी समाजों ने दिया। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्तिगत जैन समाज नहीं, सभी ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आज महावीर जयंती के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं राजेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश। जियो और जीने दो, महावीर स्वामी का ये संदेश, अहिंसा परमो धर्म की जय। आज महावीर जयंती के शुभ अवसर पर पूरे
विदिशा ही नहीं पूरे प्रदेश पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम था? आज महावीर जयंती पे कई कार्यक्रम समाज द्वारा, सबसे पहले सुबह शोभा यात्रा निकली, उसके बाद स्वास्थ्य शिविर का जैन मिलन गुरुवार द्वारा आयोजन हुआ। जैन मिलन द्वारा ही एक और कार्यक्रम हुआ कि वहाँ पर कुछ पारितोषिक लगे थे। आज जो शोभा यात्रा में शामिल हुए थे उनके लिए LED फर्स्ट नाम दिया। ऐसे ही आशीष मोदी और उनके साथियों द्वारा रक्तदान का शिविर, जगह जगह पानी शरबत। गेहूंखेड़ी स्थित साइलो केंद्र पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। किसान लंबी कतार में नजर आए अपनी उपज तौल के लिए। वहीं देखा गया कि किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी और सड़क मार्ग भी दुरुस्त नहीं है। किसानों ने अपनी पीड़ा मीडिया के माध्यम से जाहिर की। सुनिए आप उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? ओमकार सिंह राजपूत। कहाँ से हैं आप? खाईखेड़ा से। कहाँ पर आए हुए? पठारी आए। पठारी काय के लिए आए आप? ना चलो आए। ना चलो आए। क्या है इसमें? इसमें कच्ची सुविधा नहीं। क्या है? गेहूं। तो यहाँ पर पठारी पर यहाँ पर रास्ते में कोई सुविधा है? नहीं है कोई सुविधा नहीं, पानी वगैरह की कुछ की नहीं है। दुकान आएंगे तो पठार पे ही है। पठार पे कितनी लंबी लाइन लगी यहाँ पर? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। पठारी हवेली में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा लाभ के लिए बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले परीक्षा ले लेना कि मेरा बेटे के अंदर क्रोध तो नहीं, काम तो नहीं, मद लोभ अहंकार तो नहीं। जो ये बात ना जाने। वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव मुनि ने जो ये श्लोक सुना और सीधे चल दिए कि मुझे अब ये श्लोक पढ़ना है। अपने पिता शुकदेव मुनि वासुदेव पशु वेद व्यास जी के पास आए और आकर कहा, पिताजी मुझे भी ये श्लोक पढ़ाओ ना, मुझे पढ़ना है। तो पिताजी ने कह दिया, बेटा अंधकार को मिटाकर ज्ञान को जीवन में उतार सकते हैं, वो भी सिद्ध गुरु भगवान की कृपा से। अब इधर पिताजी ने क्या, तो पिताजी अपने परिचय बता गुरु जी। मैं पंडित अनिल शास्त्री कृष्ण शास्त्री उज्जैन धाम से हूँ। यहाँ पर हमारे रामलाल जी यजमान जी के द्वारा ये भागवत कथा का सुंदर आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से मैं जनता तक एक अपील, एक सूचना पहुंचाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जो आपके नगर के पास जो भागवत कथा हो रही है, इसके माध्यम से क्षेत्रवासी, नगरवासी, सभी किसान भाइयों को ये बताया जाता है, सूचित किया जाता है कि जो खेतों में जो घास है, जो नरवाई है, इसको ना जलाएं, क्योंकि जो रोड पे गौ माता भटक रही है, उस माता के भोजन के लिए इस नरवाई को छोड़ें, इसको ना जलाएं। इसके जलाने से गौ माता का अन्न का भटकना होगा। जब माँ को, गौ माता को खाने को अन्न नहीं मिलेगा, चारा नहीं मिलेगा, तो फिर आपको कहाँ सुख मिलेगा? आपके जीवन में फिर दुख ही दुख रहेगा। इसलिए आपको भगवान जी ने धन दिया है, अनाज दिया है, खाने के लिए अन्न दिया है, तो गौ माता के लिए नरवई का चारा ना जलाए, उनके लिए बचा कर रखे, जिससे उन गौ माता का पोषण होगा, भरण होगा, तो आपके लिए सुंदर शुभ आशीर्वाद प्रदान करेगी। इस माध्यम से ये सूचना मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। बुलवा के बिहारी लाल। मेरा नाम रामलाल शर्मा है, वर्तमान में ये कौन सा गाँव है? ये ग्राम पठारी हवेली है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी का जिस तृतीय वर्ष में श्री भागवत जी की कथा हो रही है, वो उज्जैन से आयुक्त शास्त्री महाराज जो 30 साल हमारे यहाँ कथा कर रहे हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए यहाँ पर? ये 3रा वर्ष है। क्या उद्देश्य है? जन कल्याण। अप्रैल के माह भीषण गर्मी हो रही है, सूर्य का तेज बढ़ रहा है। वहीं नदी में पानी सूखने की कगार पर है। पानी की समस्या को लेकर सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा से हुई चर्चा। सुनिए आप, उन्होंने क्या कहा। शहर में जैसे कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे पानी नीचे उतरता जा रहा है और पानी की कमी शहर में आ रही है। इसलिए जनता की प्यास बुझाने के लिए नगर पालिका किस तरीके से अपनी
एक योजना तैयार की है? हमने सभी वार्डों में टैंकरों से पानी की सप्लाई हम करते जा रहे हैं। पॉइंट बना लिए गए हैं सभी वार्डों में पार्षदों के बताए अनुसार, और उन पॉइंटों पे हम रेगुलर जो है टैंकर सप्लाई कर रहे हैं। और आगे के लिए हमारा टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया, हलाली से पाइपलाइन का काम चल रहा है। उसके बाद टंकियां बनेंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली गर्मी में ये पूरा हमारा 100% पानी की समस्या विदिशा शहर में सॉल्व हो जाएगी और दोनों टाइम हम पानी की सप्लाई दे पाएंगे। कच्ची धर्मशाला में कोरोना काल से ही जरूरतमंद व गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। रोजाना 70 से 80 गरीब व निःशक्त भोजन ग्रहण करने आते हैं। आज महावीर जयंती की मौके पर जैन समाज के लोगों ने भोजन प्रसादी की व्यवस्था की। वहीं एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे अपने जन्मदिन के अवसर पर कच्ची धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने भोजन प्रसादी गरीबों को वितरित की। वहीं उन्होंने अपनी बात भी मीडिया के सामने रखी। ये विदिशा सेवा संस्थान जो कि कोरोना काल से लगातार भूखों को भोजन देने का काम कर रहा है, यहाँ पे हम लोग आए थे और आज महावीर जी की जयंती है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेष खाने की व्यवस्था भी की गई। यहाँ रोज फूड चलता है और जो भी लोग आते हैं उनको ससम्मान बिठाल कर और बड़े अच्छे से बहुत हाइजीनिक फूड यहाँ पे दिया जाता है। निश्चित ही ये पूरी संस्था और पूरे सभी पदाधिकारी यहाँ के बधाई के पात्र हैं। सभी लोग अपने अपने समय श्रम के साथ साथ अपने जो भी आवश्यकताएं यहाँ की होती हैं वो सभी पूरी करके बहुत अच्छा एक प्रकल्प चला रहे हैं। निश्चित तौर पर विदिशा का ये जो प्रकल्प की जो भावनाएं हैं हमारी पूरी समाज को एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक है और यहाँ की सेवाएं देख के बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, अभिभूत हुआ और मैं भी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे समय समय पर आकर सेवाएं दूं। जयंती के अवसर पर शीतल विहार न्यास, जैन मिलन, श्री अनिल जैन साहब एवं धनश्री कलेक्शन व श्री अशोक मोदी जैन की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया और यहाँ पर कोरोना काल से पहले पैकेट घर घर जाके बांटे जाते थे। अब यहाँ कच्ची भवन में प्रतिदिन ये भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आज के शुभ अवसर पर श्री प्रशांत चौबे जो हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं और जिनके मन में एक करुणा और दया है, उनका भी जन्मदिन यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हम सभी श्री प्रदीप चौबे जी एवं आज राजा राम शर्मा जी के पुत्र सुनील शर्मा जी का भी जन्मदिन था, दोनों को बधाई दी एवं एक धनवानी परिवार की पुण्य तिथि थी तो उनके लिए भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। आज पहले तो समस्त जिले वासियों को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैन मिलन द्वारा सर्वप्रथम जो हमारा जुलूस था उसका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ एक लकी ड्रा का भी आयोजन आज जैन मिलन द्वारा कराया गया था, जिसमें कि फर्स्ट प्राइज टीवी वहाँ पर दी गई। साथ ही और भी 57 पुरस्कार दिए गए। जैन मिलन इसी तरह के कार्यक्रम हमेशा करता रहता है। ब्लड बैंक ने भी अभी पिछले दिनों रक्तदान करा था, जिससे कि रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजों को काफ़ी मदद मिली थी। आज फिर और यहाँ भोजनशाला में रहकर यहाँ सभी निःशक्त जनों को भोजन कराया गया। जैन मिलन के सभी साथियों को बहुत साधुवाद। आज भगवान महावीर जयंती का शुभ संदेश जियो और जीनो दो पूरी सार्थकता को करते हुए आज यहाँ भोजनशाला में सभी उपस्थित लोगों को यहाँ भोजन कराया। उद्योग मंडल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भाई राजेश भाई साहब के साथ शीतल धाम के अध्यक्ष सचिन जी, जैन मिलन के अध्यक्ष सौरभ सिंह जी, पंकज जी व पूरी टीम के साथ सभी लोगों ने यहाँ भोजन कराया। और शोभा यात्रा में सभी साधर्मी उपस्थित लोगों के लिए एक लकी ड्रा रखा था, उसमें सभी उपस्थित लोगों का लकी ड्रा निकाला गया, जिसमें सांत्वना पुरस्कार दिए गए। सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत के माध्यम से हर सप्ताह विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत पारिवारिक समस्याओं का निराकरण होता है। बुधवार को इस पंचायत के माध्यम से 4 मामलों पर सुनवाई हुई। परिवार के बीच आपसी मनमुटाव को आपसी सहमति से सुलझाया गया। बुजुर्ग माता पिता का बच्ची के साथ मनमुटाव खत्म कराया गया। इस मौके पर एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे, डॉक्टर सचिन गर्ग सहित वरिष्ठ जन मौजूद थे।
पुलिस पंचायत सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत बुजुर्गों की सुरक्षा और उनके जो कानूनों के बारे में, अपराधों के प्रति जागरूकता के संबंध में लगातार काम कर रही है। कल इस परिप्रेक्ष्य में बुधवार का दिन था तो हमारी पुलिस पंचायत आयोजित थी, जिसमें 4 विभिन्न मामलों में सुनवाई की गई थी। 2 मामलों में निराकरण भी किया गया, जिसमें सहमति बनी और परिजन साथ रहने के लिए तैयार हुए। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल पेंशनर एसोसिएशन के साथ हमने एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया था, जिसमें उन्हें अपराध जागरूकता, सीनियर सिटीजन संबंधी कानूनों के बारे में, भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के बारे में, अन्य जो अधिकार बुजुर्गों के उनके बारे में उन्हें पूरा बताया गया है और उन्हें जागरूक किया गया है। ये पंचायत लगातार काम कर रही है और बड़े ही मार्मिक इसमें केस आ रहे हैं, जिसमें हमारी कमेटी के द्वारा टीलाखेड़ी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर हुई चोरी की घटनाओं को लेकर सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि जल्द ही चोरों का खुलासा होगा। ये थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है सिविल लाइंस में, जिसमें कुछ फुटेज भी मिले हैं। इसमें ये दिख रहा है कि 2 लड़के स्कूटी से एक सिलेंडर जो है वो गैस का टंकी देने गया था अंदर, तो वहां से वो चुरा के ले आते दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य भी रिपोर्ट इसमें प्राप्त हुई, जिसमें कुछ फुटेज दिखाई दे रहा है, जिसमें किसी घर के बाहर रखे टाइल्स चोरी किए जा रहे हैं। इसमें पुलिस को पर्याप्त मात्रा में फुटेज प्राप्त हो चुके हैं। बहुत जल्दी हम इन आरोपियों को आइडेंटिफाइड कर लेंगे, इनको गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। नशे के लिए चोरियों को अंजाम दिया, निश्चित तौर पर पहले भी जो कई केसेस मिले हैं जिनमें आरोपी मिले हैं, तो उन्होंने बताया कई लोग नशे के लिए अपराध करते हैं, कई लोग अन्य कारणों से भी अपराध करते हैं। जो भी वजह हम लोग उस पर जाएंगे और उस आरोपियों को गिरफ्तार भी करेंगे, और अगर ऐसी कोई वजह है तो उसको लिंक भी जो हम लोग है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।